अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखें, आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे। जहाँ जहाँ कोई भी मुसलमान परेशान है और जिन्होंने कहा जी मेरे बेटे की शादी है उसके लिए भी दुआ करें, तो अल्लाह ताला सब पे आसानियों के दरवाज़े खोले, खुशियाँ नसीब फरमाए पाक परवरदिगार। और जिन बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने अपने घरों में इज़्ज़त से शादोआबाद रखे। आमीन। ठंड मुबारक, ठंड की शुरुआत हो गई है। हाँ जी, तो आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल जी, एक ही बारिश ने ठंड लेके आ गई है हमारी। एक ही बारिश, तो हम कह रहे थे ठंड नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ मैं कहूँगी जी शाहदवीर जिंदाबाद और उज़्मा अपी को क्या कहे, कुछ भी नहीं, उज़्मा मुर्दाबाद। बड़ी मैंने वीडियो देखी, यास्मीन आपी की वीडियो देखी, मैंने आसिफ वीर की वीडियो देखी, उसके बाद शाहदवीर की बजाते खुद वीडियो आ गई। अप्रिशिएट करते हैं। उसके भाइयों ने दिने वीडियो बनाई, दिन को तीनों चारों भाइयों ने, वहाँ शाहदवीर नहीं था, और उन्होंने बताया कि बड़ी बच्चियाँ शायद घर पे और छोटे बच्चों को लेके वो आसिफ वीर के घर गया हुआ। देखे डूबते को तिनके का सहारा, कि उनका कोई बोल चाल नहीं था। आशा की वजह से सारा कुछ तहस नहस था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों के काम आ जाते। चले जी, वो जिस तरह बता रहे वो ताए चाचे के हैं, कज़न है, भाई हैं, तो उन्हें फिर जो बंदा लगा कि ये बंदा मेरा साथ देगा, तो उसने शाद भाई ने, मतलब शाहदवीर मेरे तो बच्चों जैसा, छोटे भाइयों जैसा है, तो उसने जाके दस्तक दी आसिफ वीर के दरवाजे पे और वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो आपके बुरे वक़्त में आपके साथ खड़ा हुआ वो आपका मौसम। दूसरा, कल तक जो कहा जा रहा था कि क्या करें कि हर चैनल पे एक ही बात आ गई जी, लेके आए ना लेके आए, लेके आए ना लेके आए। हमें सिर्फ था शाहदवीर से, क्योंकि शाहदवीर की मतलब इतनी बातें पता चल रही हैं कि वो बेचारा किस तरह परेशान था, कब से परेशान था, क्या क्या हो रहा था और किस किस तरह से वो फेस कर रहा था। ये कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, मतलब गर्म दूध कोई पीता है जब उसका मुंह जलता है ना, तो छाछ बोलते हैं लस्सी को। तो वो डरा हुआ बेचारा उसको भी फूंका मार के पीता है। तो अब जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कोई 2-3 साल इतने कष्ट में गुजारे कि वो घर से निकलना है, कैसे निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पीछे से क्या हो जाना है, अब मतलब कि वो एक टाइम था, अल्लाह ताला ने एक वक्त दिया था उज़्मा को, जो मतलब वो अपनी ना इज़्ज़त वाइटी पे बचा रहे थे। काबिले वो ना क्या कहते हैं, काबिले यकीन वो उस वक्त भी नहीं थी, क्योंकि पूरी वाइटी पे बात फैल चुकी थी जैसे भी। बाकी जो वीडियो खेला जा रहा है उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। जो ताहिरा अपने भाई के साथ कर रही है और उसके भाई ने आज जो खुलासे खोले हैं ना, कुछ कुछ तो मुझे पहले भी शक भी था, और कुछ कुछ जिस तरह हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है जो हमें अंदर की बातें बताते हैं कि इनका बहुत था जी मुनीर ब्रो के साथ, तो ये कैसे हो सकता है, मतलब जो वीडियो खेला जा रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कस करूँगी। लेकिन जो बातें रह गई हैं तो वो फिर इंशाल्लाह ताला सुबह वाली वीडियो पे भी टॉपिक है शाहदवीर की। अब तो हमने सपोर्ट करनी है बड़ी रज के कि वो जिस तरह परेशान है अपने बच्चों के लिए, और बड़ी बातों के इंकशाफात हुए हैं कि उन्होंने, मतलब अबदवीर ने जब बताया कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी वालदा साहबा फौत हुई हैं, तो मेरे भाई ने हमें पाला, सबसे वही बड़ा होगा ना बहन भाइयों में। तो आज उन्होंने भी अपनी ज़ुबानी वही बातें बताई कि जब मेरी वालदा साहबा फौत हुई हैं तो मेरा भाई शायद 10 महीने का था। तो मैंने बताया ना, मेरी भतीजी पैदा ही बाद में हुई है, मेरे भाई के फौत होने के बाद मतलब 26-27 दिन बाद वो पैदा हुई है। तो एक मेरी भतीजी जब मेरी भाभी फौत हुई वो 1.5-2 साल की थी, तो पल जाते। मेरे जब वाला साहब गए, मेरा भाई 3 साल का था, सबसे छोटा, जो अब मेरे पास आके बैठता है। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, वो जिनके माँ बाप बेचारे हादसों में माँ बाप ही चले जाते हैं वो भी पल जाते हैं, क्योंकि पालने वाली ज़ात रब्बे बाबरकत की है, वो बड़े हीले वसीले बनाता है।
तो यहाँ तो ना नानी ना मतलब कोई उनकी दादी है नहीं थे, ना नानी ना मासी ना मामे ना कोई भी नहीं है। जो असल खूनी रिश्ते थे जिन्हें उनके साथ होना चाहिए था वो कोई नहीं है। और जिन भाइयों को बहनों को किसी जगह पे नहीं रखा जा रहा था, देखें ना अभी ये तो इंकशाफ अब हुए ना, अगर ये गुल ना खिलाती अपनी जो है उज़्मा, तो आज भी ये बातें छुपी रहती। इज़्ज़त मिली हुई थी उज़्मा को, उज़्मा के साथ साथ पूरे ख़ानदान को सब लोगों ने सर पे उठाया हुआ था इन दोनों मियाँ बीवी की वजह से। तो आज ये खुद खोले गए अपने खुलासे, दूसरों के मतलब कंधे पे अपने मतलब बंदूक रख के दूसरों को टारगेट करना, ये बहुत बुरी बात है। इसी वजह से कुछ थोड़ी सी जलालत हो रही है। बाकी वाईटी है, जब एक चीज़ वाईटी पे आ जाती है फिर वो आपकी पर्सनल नहीं रह जाती। अब वो अपनी कोई आपकी जानने वाली है, मुझे बड़ा उनका रिएक्शन अच्छा लगता है। वो जो कहती है थी, तो मतलब वो पूरा इनके ख़ानदान का बायोडेटा जानती है। शायद उनका चैनल का नाम सिद्दीक़ा है कि सादिक आबद है, ऐसा ही कोई नाम है। और वो बड़ा रिएक्शन फुल खुला के देखिएगा, उसके पहले कितने व्यूज़ थे, अब कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो जब जी कोई वाईटी पे है ना, तो उसको आप रोक नहीं सकते। अपने घर की कोई जब तक चीज़ नहीं ना लेके आ सकता, आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। जब आप लेके आ गए तो फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। उसको टारगेट करना, उसको टारगेट करना, उसको टारगेट करना, ये चीज़ें अगर आप छोड़ देते, शुरू से ये चीज़ें ना लेके आते, आप एक टाइम का इंतज़ार करते कि क्या ये ऊँट किस करवट बैठता, अगर आपके हाथ वक्त आ जाता तो फिर आप लोग टारगेट कर दें लोगों को। अगर नहीं आपके हाथ वक्त आया तो आप चुप कर जाते, जी बस अल्लाह की तरफ से एक बुरा वक्त था आया। तो बस ये है कि कितने धड़ल्ले से कहा जा रहा है उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप लोगों को तो ये थंबनेल लगाने ही नहीं चाहिए। आप लोगों को बात भूल गए। और मुझे समझ नहीं आई ये रायता फैलाया किसने है कि 8 तारीख को तो जो खुला का केस दायर किया हुआ है उसकी 8 तारीख को पेशी है। और जो असवीर बता रहा है कि शादवीर नहीं जाएंगे और कोई जाए ना जाए, उस्मा भी जाए ना जाए, तो वो एक प्रोसीजर होता है 3 महीने 10 दिन का, मतलब वो महीने की जो एक डेट होती है, तो वो जैसा भी दे देते हैं। तो वैसे मुझे तो जहाँ तक मेरा इल्म है कि हस्बैंड को तलाक देनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे मुफ्तियान हैं ना फिर वो बयान देते हैं कि इस तरह डिवोर्स नहीं होती, हस्बैंड का डिवोर्स देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने तो बड़े अपने मुफ्तियान के जो हैं इधर सुने हुए हैं बयान, तो मुझे यहाँ तक पता है, इसीलिए मैं रूम में मिन्नत होते हैं। एक और ऐसे ही मैटर हुआ था, तो वो लड़का कह रहा था मैंने नहीं देनी तलाक, मैंने नहीं देनी, जो मतलब बड़ा उसने ड्रामेबाजियाँ की थी। तो वो लड़की ने ना ये उज़्मा ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो शादवीर की अपनी मेहनत से घर बना था। वो तो लड़की कुंवारी, जब मियाँ बीवी शादीशुदा और बच्चों वाले होते हैं ना, फिर तेरा मेरा नहीं होता, ना मियाँ का ना बीवी का, वो दोनों मियाँ बीवी का होता है। चाहे औरत ज़्यादा कमा रही है, चाहे शोहर ज़्यादा कमा रहा है। बाद का तो औरतें वेली बैठी होती हैं, तो मर्द सारी ज़िंदगी लगा देते कमाने को, तो वो तो नहीं कभी ताना देते बीवियों को कि भी तुसी तो वेलियाँ बैठियाँ जिते असी कमाते रहे सारी ज़िंदगी। तो अगर बीवी ने थोड़ी बहुत शेयरिंग कर ली, किसी ने कपड़े सिलाई कर लिया, किसी ने कोठियों में काम कर लिया, किसी ने जॉब कर ली, तो उसका क्या एहसान है मर्द पे? बिल्कुल एहसान कोई नहीं है। वो जिस बच्ची की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो कुंवार मतलब उसका अभी निकाह हुआ था, वो अपने मायके में थी और उसने पैसा दिया लड़के को, घर बनवाया, बाइक्स लेके दी, बड़ा कुछ किया। बाद में नहीं बने, रिश्तेदार थे, नहीं बनी, जब डिवोर्स हुई तो वो दे नहीं रहा था, उसने भी खुला ली। तो बाद में फिर कुछ ऐसे मामला थे जो बाद में उस लड़के ने कहा कि आप मुझे ये चीज़ें मेरी कर दे और मैं बाद में ना आपको तलाक दे देता हूँ। तो फिर उधर इस तरह तलाक का एक जो प्रोसीजर हुआ था। आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मुझे बताइएगा कि क्या फिर शाहदवीर का तलाक देना ज़रूरी है कि वो जो खुला लेगी जिसकी बिना पे वो इतना उधर चुदरानी बन के बैठी है। तो यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा था ना, कहते हैं ना वही बात, ग्यों स्यापे तो दुख रोयो अपने आपे। तो बात ये है कि हर इंसान का गम एक जैसा होता है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला माफ़ करे जिस तरह उस्मा छोड़ के भागी है, ये और किस्म का दुख है। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने खूबसूरत, इतने मासूम बच्चे, उनको देखें जो माएँ तरस रही हैं बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला हमें एक ही बच्चा दे दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे, चलो हमारी ज़िंदगी, कहते हैं ना दुनिया में एक सांझ रल जाती है बंदे की, कहते हैं ना चलो अल्लाह ताला ने उसको बेटी या बेटा दिया, उसकी भी दुनियादारी हो गई, एक दुनिया में बंदे का हो गया, भाईचारा हो गया, रख रखाव हो गया, दुनिया में सांझ रल गई। हमसे पूछे अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी साहिब औलाद करे और नेक फरमाबरदार सालिया औलाद दे। 2 बार अल्लाह ताला ने करम नवाजी करके बाकी नई नसीबों में था। तो
ये सारी चीज़ें। तो कितने प्यारे बच्चे हैं, उसके इतना दिल दुखता है ना। और बड़ी बातें उसने की हैं कि जब वक्त इंसान पे पड़ता है ना, वक्त आता है ना, कहते हैं अल्लाह ताला कभी भी किसी के कंधों से ज़्यादा वज़न उस पर नहीं डालता। जो अल्लाह का बंदा वो बर्दाश्त भी करता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है ना, उसी पे अल्लाह ताला वो वज़न डालता है। तो क्योंकि मुझे पता है, मेरे खुद 3 साल का भाई था जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए हैं, तो मेरी माँ ने बहुत जवानी काटी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया पाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह माँ हमारे साथ है, इज़्ज़त रिस्पेक्ट। तो ऐसी माँओं को अप्रिशिएट करते हैं, देख के जीते हैं। ऐसे बाप को अब शाहदवीर को सलूट किया जाएगा, शाहदवीर को अप्रिशिएट किया जाएगा। जिस तरह वो बता रहा है, मेरा भाई 10 महीने का तो मेरी माँ बीमार शिमार रहती थी और मैं पहले भी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था, माँ के साथ काम करता था। तो फिर बाद में उनको बड़ा किया, पालने वाली ज़ात अल्लाह की एक वसीला बना, पाल के फिर उनकी शादियाँ की। तो मेरे लिए मेरे बच्चे पालने मुश्किल कोई नहीं है। लेकिन जो उसने बात की है ना कि मेरी बेटी बड़ी है, जवान है, कि मैं उनको छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता। अब मैं अपनी ब्लॉगिंग पे सारा फोकस रखूँगा। तो परी की मामा आप भी बात करें थोड़ी सी कि अपनी ऑडियंस से थोड़ी रिक्वेस्ट करें आप भी। यही मैंने भी कहा था कि बच्चे जैसे बड़े हैं ना, बच्चियां बड़ी हैं, तो ये ऐसे इनको करना है। हाँ जी मामा, मैं यही बात कर रही थी कि ना जो पहला टाइम था ना, पता नहीं वो हमारे माएं वाला इतनी नजर रखती थी या नहीं रखती नहीं थी, पर रखते जो तो थे, अब ये तो टाइम नहीं। जा रहा है ना, हाँ जी, किसी का पता या नहीं पता। मैं अपनी बात करूंगी सारे कि ऐसे अपने हैं। बच्चों को ना घर में, मैंने पहले भी कहा था कि ये बच्चों को घर छोड़ के ना जाए, क्योंकि हाँ जी, वो जब जाता था तो वो उसकी बीवी देखे बच्चों की माँ क्या गुल खिला के बैठ गई। सही बात है। वो और वो बच्चे तो फिर मासूम हैं। टीन एज होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनका पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि घर के अंदर शो ऑफ डाल के ना हाँ। तो अपनी चलाए, तो नहीं तो फिर अपनी व्लॉगिंग चलाए अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल। जो टाइम जा रहा है गरीब ना, बंदे को मैं कहती हूँ लाख भी आना शुरू हो जाए तो बहुत है। बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, तो अपनी है तो गरीब बंदे ने दाल रोटी ना, तो बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। दुख होता है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। तो शायद हम बिल्कुल सपोर्ट है। मतलब देखिए अब ना शायद भाई को ना ये देखना चाहिए कि अगर वो 35-40 साल की औरत को कोई बंदा वर्ग ला सकता है, तो बच्चे तो मेरे बहुत छोटे हैं। नहीं, वो आशिफ मैला ने बता दिया जी, वो 29 साल की, 29 क्या मैं कहती हूँ 16 साल की भी जब बच्चे की शादी हो जब जाए वो तो वो शादीशुदा समझदार 5 हो बच्चे जाती पैदा है। कर ली है ना, हाँ जी, तो फिर वो औरत है। फिर उम्र नहीं मैटर करती, फिर इंसान की सूझबूझ देखी कहते जाती है हैं कि वो क्या बच्चे शादी के बाद, बच्चे के बाद फिर वो लड़की नहीं रहती, वो औरत हो जाती है। अच्छा, ये तो होगी शाहदवीर। और अपने बहन भाइयों को बिल्कुल अपनी सपोर्ट रखें। वो जिस तरह उनकी भाभी आके पूरे घर को देख रही है, या बहनें हैं, ज़ाहिर है अपने अपने ही होते हैं। उस्मा के उसके थे और शादवीर के उसके हैं। इसके अलावा जी होगी और बात कि देखे जी, हमने शादवीर के आगे ना बातें कुछ रखी थी कि हम कह रहे हैं कि ऐसी औरत को नहीं लेके आना चाहिए, और उधर शमाइला भी पूछ रही थी तो एक ही किसी बंदी ने कहा है कि एक मौका देना चाहिए, अदरवाइज सारे कह रहे थे नहीं 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 नहीं, क्योंकि हर इंसान समझदार है कि क्या हो सकता है। दूसरा ये हुआ कि अब भी अगर शादवीर लेके आना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो नहीं लेके आता, शादवीर जिंदाबाद और उस्मा मुर्दाबाद है और रहेगी इंशाल्लाह ताला। पीछे वो ठीक थी, हम लोग उसकी बहुत सपोर्ट करते आए हैं, अब बिल्कुल भी नहीं। तो ये है कि शादवीर की हम सपोर्ट हैं। उसकी वीडियो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलेगी। अपने बच्चों का ख्याल करे, कोई आए ना आए कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान के साथ है। दूसरा जी, मैं करूँगी बात उनकी कि उनके वालदैन, क्योंकि वालदैन के दिल बहुत बड़े होते हैं, वो माफ़ करके तो ले आए अपनी बेटी को। अब मुझे तो वैसे कोई ऐसा सीन भी नहीं लग रहा कि कोई धमकियाँ देगा या कोई कहेगा। जब वो खुला दायर कर चुकी है, 8 तारीख को है उसका, तो शादवीर ने कह दिया जी मैंने तो जाना भी नहीं है, तो उसका बनता ही नहीं जाना। वो एक वक्त था जो वो बेचारा कह रहा था ना कि छुप के सारा कुछ कर रहा था कि चलो 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 रह जाए। जिस तरह वो कोई 1.5-2 साल से या 3 साल से वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन फिर इंसान है ना, मर्द है ना, तो फिर कहते हैं ना, जो औरत को सोतन मिट्टी की मान नहीं होती, तो मर्द तो फिर है ही बिल्कुल गैरतमंद, गैरत का पुतला। वो तो कभी भी नहीं बर्दाश्त करता। कुछ लोग तो वो होते जो कहते हैं हम अपनी किताब ना किसी को दें पढ़ने के लिए, तो फिर बीवी को कोई गैर नज़र से देखे वो
तो फिर कोई भी नहीं। तो मैंने अभी ताहिरा के भाई की वीडियो देखी, उसने वो खुलासे खोले हैं कि वो तो ब्लेम ही बिलाल और ताहिरा पे लगा रहा है कि मैं तो उधर रहता था, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे तो तुमने बहन को कह रहा जलीलो खुआर करके निकलवाया हुआ था, और तुम और दोनों मियाँ बीवी थे और तुम्हारे बगैर तो कोई भी नहीं था। और कोई उनकी वीडियो बना रहा था और जो पूरी मतलब साथ में लुकमे दे रहा था, वो कह रहा था पिज़्ज़े बर्गर तुम लोग खाते थे और जो हुआ तुम लोगों को पता है। तो जी ये अल्लाह जानता है जी, वीडियो खेला जा रहा है, या अल्लाह जानता है वो शबीर जो है उनके भाई मुनीर ब्रो के, वो सही कह रहे हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि वो जिसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना, तो समझे उसको हर चीज़ का इल्म होता है। बाकी वेट एंड वॉच, आने वाले वक्त का इंतज़ार करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। और मैं ना ज़रा ज़ारा की बातें सुन के हंसती हूँ। मैं लाइव देख रही थी इरम आपी की और ज़ारा की, और जहाँ कह रही है हम तो बाहर के मुल्क बैठे और आंटी परवीन पाकिस्तान में, वो डरती है। देखे जी मैंने क्यों डरना, मैंने ज़ारा 1000 बार कहा है कि मैंने क्यों डरना, मैं किसी से लेके नहीं खाती, मेरा अल्लाह हर इंसान का राज़िक है, हर इंसान का मालिक है, हम मेहनत करते हैं और वो रिज़्क देता है। बाकी किसी की अच्छी मतलब कि किसी के लिए अच्छी वीडियो बना देना या कोई नंबर ले ले, सलाम दुआ रख लेना, तो वो डरना नहीं होता। उसूल हर बंदे के अपने उसूल होते हैं। मेरी जो एज है, मैं बेटियों वाली भी हूँ और बहू वाली भी हूँ। तो अब मैं अगर किसी की गलत, अब जो उज़मा ने कर लिया है, अभी मेरी 2 बच्चियाँ दोनों ही बैठी हुई हैं, बहू भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, अगर मैं गलत बंदे को सपोर्ट करूँगी, गलत बंदी को, तो क्या असर लेंगी बताएं जी। आप भी इधर बैठी, आप भी अपना रिव्यू दे सकती हैं। जाहिर बात है, जो बंदा मैं क्यों डरूं? सपोर्ट करेगा तो इंसान कहेगा भी फिर हम भी ऐसा करेंगे, तो घर के माहौल पे डिपेंड करता है ना, फिर आपके घर का माहौल जो हम देखेंगे फिर हम भी वही करेंगे। हाँ जी, सुन लिया ना कि अगर मैं गलत बंदी को सपोर्ट करती हूँ, उसको कहती नहीं जी नहीं अब भी शादवीर को माफ़ कर देना चाहिए, तो सुन लिया ना, अगले कहना कि जी हम तो फिर घर का माहौल देखेंगे ना, कि हमारे घर में क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये गांव की औरतें जो अनपढ़ औरतें हैं, जाहिल हैं, जिन्हें स्कूलों का भी नहीं पता, तो जो शहरों के बच्चे हैं जो कॉलेजेस में गए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे हैं बच्चे, तो फिर उनको काबू करना कौन सा आसान है। तो जी सबसे पहले कहते हैं ना, माँ की गोद पहली दरसगाह है हर इंसान के लिए। बाकी हम किसी की माँ को ब्लेम नहीं करते, वो जो भी है। मैं वीडियो अब उनकी नहीं देखती क्योंकि वो बार बार ब्लेम हमें ही कर रहे हैं। तो देखें, ये अल्लाह ताला से बस आप भी तौबा करें, हम भी करते हैं। तो ये कोई आप लोगों के घर नहीं आया, किसी ने जाके वरगलाया नहीं है। ये आप सारी तोपों के रुख अगर कर देते ना मुनीर ब्रो की तरफ, तो आप लोगों के साथ आज ये ना होता, पूरा खानदान इकट्ठा होकर जाके बैठ जाता और छितर मार के लेके आते उसको उज़मा को। तो किसी की पावर थी कि वो शादवीर के निकाह में थी तो वो बिठा लेते। हद हो गई है भाई, अल्लाह हिदायत दे, आप लोगों को क्या कह सकते हैं। बाकी हमारा भी चैनल है, हम अपनी बात करते हैं, आप अपनी बात करते हैं, हर बंदा वाईटी पे है, तो यहाँ हर बंदा व्यूज़ के लिए ही आया हुआ है, ऐसे कोई नहीं आया हुआ। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।